जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य कथा के 9वें अध्याय के बारे में। किस प्रकार रति को वरदान मिला, शिव पार्वती विवाह हुआ और कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। जिन्होंने भी पिछले अध्याय नहीं सुने हैं वो हमारे चैनल पर पिछले अध्याय भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ आगे के अध्यायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के भस्म हो जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसे क्या क्या दुख भोगने पड़े, मेरा संदेह दूर करें। ये सुनकर शुद्धदेव जी बोले, मैं स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहता हूँ, जिससे सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व धर्म की वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्त होता है और सब रोग भी दूर हो जाते हैं। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उसकी स्त्री रति मूर्छित हो गई। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत आई तब अनेक प्रकार के विलाप करके रोने लगी। सुनकर सारा तपोवन दुखमय हो गया। रति ने शरीर त्याग करने का विचार कर अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया और अंतिम क्रिया करने के लिए अपने पति के सखा बसंत को बुलाया। बसंत भी रति का ये हाल देख मूर्छित हो गया। पश्चात रति को अनेक प्रकार से समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई। रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी और यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। इस प्रकार कर्म से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति उत्पन्न होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से संवर के घर में निवास करेगी, वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब स्वार्थी देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान देकर शांत किया और कहने लगे, हे कामप्रिय, अब से तेरा पति अनंग कहवेगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रज शंकरकारिणी के नाम से थी, इसी से तेरी ये दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाग्नि नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर तथा उनकी दिव्य कथाएं सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत शुरू करो। हे भद्रे, वैशाख मास में इस व्रत का अनुष्ठान करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर देख के सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी इस दुख से निर्वित हो गई। उसने जैसे ही मेष की संक्रांति में गंगा स्नान करके अशून्य शयन व्रत धारण किया, उसे तत्काल कामदेव जी दिखाई दिए। वह पूर्व कल्प में बड़ा धर्मपरायण राजा था। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए परमात्मा का पुत्र होने पर भी वह अंगहीन हुआ। पाप का फल देवताओं को भी भोगना पड़ता है, फिर मनुष्य की क्या बात है। महादेव जी के अंतर्ध्यान होने पर पार्वती जी निराश खड़ी हो मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। पार्वती की ऐसी दशा देखकर पिता हिमाचल अपने दोनों हाथों से पुत्री को गले लगाकर घर ले गया। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख ऐसी मुग्ध हो गई कि मन में शंकर जी को अपना पति बनाने की ठान बैठी और शंकर जी में मन लगाकर गंगा के तट पर जाकर तपस्या करने लगी। माता पिता कुटुंबजन आदि के समझाने पर भी किसी की बात उन्होंने नहीं मानी। अन्न जल सब छोड़ दिया, जटाएं बढ़ा ली। इस प्रकार सहस्त्र वर्षों तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल के समय ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने प्रणकुटी पर आए
और अनेक प्रकार से उनकी परीक्षा लेने लगे। अपने में दृढ़ता देख बोले, हे भद्रे, तेरी जो इच्छा है वो वर मुझसे मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा, हे रुद्र, तुम मेरे पति बन जाओ। तो महादेव जी ने तथास्तु कहा और वो ऐसे ही वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमालय राज के पास कन्या के वरण हेतु पूछने को भेजा। ये सप्त ऋषि आज्ञा पाकर आकाश मार्ग से हिमालय राज के पास पहुंचे। हिमालय ने उनका आदर सत्कार कर पूजन किया और कृत्य कृत्य होकर अपने आने का कारण पूछा। हे ऋषिवरों, आज्ञा करें, क्या सेवा करूं? हिमालय राज के पूछने पर सप्तऋषि बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती जो पहले दक्ष की पुत्री थी, उसने अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है, सो तुम इसका विवाह महादेव जी से कर दो। तीनों लोकों में महादेव जी को छोड़कर और कोई समर्थ नहीं है। ये बात सुन हिमाचल राज बहुत खुश हुआ और बोला कि मेरी कन्या पार्वती वृक्ष की छाल के वस्त्र पहन महादेव जी को ही अपना पति बनाने को गंगा जी के तट पर आमरण व्रत धारण करके घोर तपस्या कर रही है। हे मुनिवरों, मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ, आप उनसे जाकर ये कह दीजिए। हिमालय राज को उत्तर देकर सप्तऋषि महादेव जी के पास गए और उन्होंने सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। विवाह की तिथि निश्चित करके वो वहां से चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु से आदि लेकर सब देवता 6 मातृका तक सब मुनि उस महोत्सव को देखने बराती बनकर चले। महादेव जी सब देवता मुनियों 6 मातृकाएं आदि तथा भूतगणों को साथ लेकर बैल पर चढ़े, जिनकी आगे भैरी, शंख, मृदा, प्रणव, मूर्छंग आदि उनके बाजे बजने लगे। बंदी जन अनेक शब्द करते हुए, मुनिजन वेदों की ऋचाओं के पाठ करते हुए हिमाचलपुरी में पहुंच गए। शुभ मुहूर्त में, शुभ लगन में हिमालय राज ने शिव पार्वती का विवाह संपन्न कराया, जिससे त्रिलोक में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती के संग स्वच्छंदता से हिमालय के शिखर पर जो सिद्धि और सिद्धियों से युक्त था, वहां नंदिनी के तीर पर जहां भौरे गूंजते थे, पक्षी कुहू कुहू शब्द कहते थे, ऐसे रमणीक स्थल पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी का पार्वती के साथ नित्य प्रति रमण करने से, गर्भ स्थित न होने से देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। यहाँ इंद्र ने स्त्रियों को श्राप दिया था कि उस काल में पुरुष सत्संग करके ही स्त्रियों का गर्भ गिर जाएगा। इस प्रकार गर्भ श्राव होने से हमारी कार्य की सिद्धि कठिन हुए। तब इंद्र ने खूब विचार करके अग्नि को बुलाया और उसका अत्यंत सम्मान करके कहा, हे अग्नि, तू देवताओं का मुख है, तू ही बंधु है, तेरे हाथ में ही सब कुछ है, अतः तू वहां जा जहां महादेव जी पार्वती के साथ रमण कर रहे हैं, और कहा कि जब वे रमण कर चुके होंगे तब तू प्रकट होके उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण ना कर सके, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर कामरी शिव जी से तत्व प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। ऐसे बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, परंतु उनका व्रिय स्खलित न होने से पूर्व ही अग्नि वहां पहुंच गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को भी बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और बड़े खिन्न मन से अलग हटकर तब महादेव जी को बड़ा क्रोध आया और वो बोले, हे अग्नि, हे दुर्मते, इस स्खलित व्रिय को जो अत्यंत दुस्सह है तो ग्रहण कर तूने रति समय में विघ्न किया है, इस कारण अपने वीर्य को तेरे मुख में त्यागूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में व्रिय छोड़ दिया। इस प्रचंड व्रिय के उदर में प्रवेश होने से अग्नि बड़ा दुखित हुआ और प्राण बचाकर चिंतित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जाकर सब वृतांत कहा, जिससे देवताओं को हर्ष तो हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का जो तेजो में व्रय बढ़ने लगा, जहां तक कि 10 महीने व्यतीत हुए, प्रसव का कोई उपाय न हुआ, तब अत्यंत दुखी हो अग्नि देवताओं को संग लेकर महायशस्विनी गंगा के पास गए।
सब मिलकर उनकी स्तुति करने लगे। हे माता, तू ही सब देवताओं की माता है, तू ही जगदीश्वरी है, तू ही देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर सकती है। ये जो अग्नि के उदर में गर्भ बढ़ रहा है, उसके स्त्री न होने पर गर्भ का प्रसव नहीं हो सकता। अतः तू इस अग्नि को हम सब देवताओं की दया करके रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करके गंगा ने कहा तथास्तु। तब देवताओं ने अग्नि को गर्भमोचन मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर अग्नि जी ने शंकर जी के उस तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। ये तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी भी उसे सहन न कर सकी। उसके प्रभाव से जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। प्रतिवर्त के प्रभाव से गंगा जी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। तब लोक पावनी गंगा ने अपने उदर में गर्भ का सरकंडों में त्याग किया। सरकंडों में विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी हुई 6 कृतिकाएं आई और उन्होंने सरकंडों से विभिन्न शांशव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। ब्रह्मा की आज्ञा से उन कृतिकाओं से उसे बहुत ही दृढ़ कर दिया। ये पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत शरीर समय तक सरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा। उसका कोई भी रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान से होकर श्रीशैल की ओर जा रहे थे। तब पार्वती के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। एकाएक विस्मित पार्वती महादेव जी से अकस्मात अपने स्तनों से दूध की धार बहने का कारण पूछने लगी। तब महादेव जी बोले, हे देवी, तेरा पुत्र यहीं नीचे ही पड़ा है, और अपने रमण की सब बात बताने लगे। अग्नि का हमारे रमण के समय आ जाना, उसे देखते ही तुम्हारा लज्जा के मारे दूर हट जाना, और व्रियस्खलित न होने से क्रोध में आकर मैंने सारा वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया था। अग्नि के सहन न कर पाने में उसने वो वीर्य गंगा के सामने छोड़ दिया। फिर गंगा के जलने से गंगा का उसे सरकंडों में छोड़ देना और सरकंडों में से उसका 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं द्वारा उसे दृढ़ता देने का वृतांत सुनाया। इसी से इसकी पुरुष जैसी आकृति हो गई है, जिसे देखकर तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, अतः तू इसका पालन पोषण कर। यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर शीघ्र ले चलो। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठाकर गोदी में बिठा दुग्धपान कराने लगी। वे पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, ये कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही है। इसे नित्य प्रतिदिन सुनने से निसंदेह पुत्र पौत्रादि में वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवापन का योग मिट जाता है, बड़ा पुण्य होता है, सुख संपत्ति मिलती है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी अंगी हो गया। जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास है जिसे संपूर्ण धर्मों में करने के लिए सबसे ज्यादा हितकारी माना गया है। तो भक्तजनों, कमेंट कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।